देखो बच्चों, हमने ये एसिम्प्टोट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। जैसा कि हमने इसमें सामने लिखा है, एसिम्प्टोट को हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी का मतलब है तो वो स्पर्श रेखा टेंजेंट, लेकिन जो बहुत दूर जाकर किसी कर्व को टच करती हो, स्पर्श करती हो, लेकिन कहां करती हो? अनंत दूरी पर स्पर्श हो। जैसा कि एक मिनट ये चित्र देखिए, बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या बनाया हमने, यहाँ पर देखो, ये लाल वाला जो है कर्व बनाया, और जो ये लाइन बनाई है, ये इसे कहीं बहुत दूर जाकर टच कर रही है। तो जो लाइन है ये वाली, तो ये लाइन है तो टेंजेंट, क्योंकि टच करेगी, लेकिन कहां टच करेगी? बहुत दूर। तो मैंने यहाँ पे बीच में गैप छोड़ा, मिलाई नहीं है, इसे मैंने मिलाया नहीं है। डॉट डॉट करके देखो, यहाँ पे देखो, बीच में गैप छोड़ रखा। गैप छोड़ने का मतलब है ये यहां नहीं मिलेगी, इसे कहीं कहां मिलेगी? बहुत दूर। और ऐसा पॉइंट जिसको हम यदि ढूंढना चाहें तो पॉइंट मिलेगा नहीं, जहां टच करी होगी दिखाई नहीं देगा मैं वो। तो ऐसी रेखा, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को टच तो करती हो, लेकिन कहां टच करती हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर, बहुत दूर। तो मैंने यहां लिख भी दिया कि वह स्पर्श रेखा जो दिए गए वक्र को अनंत पर स्पर्श करती हो। अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए मैंने यहां पे खींचा, ये पैराबोला लिया मैंने, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा पैराबोला। अब कोई कहने लगे कि क्या पैराबोला यहां रुक जाएगा? ये नहीं, ये ऐसे ही अनंत की ओर जाता रहेगा। ऐसे ये वाली शाखा इसकी अनंत की ओर जाती है। तो अब यहां बात उठती है, क्या हम ऐसी कोई टेंजेंट खींच सकते हैं जो इस वाले कर्व को, इस वाली शाखा को, इस वाली ब्रांच को अनंत पर जाकर टच कर दे? हाँ, खींच सकते हैं, इधर से खींच दें, और जो इसे कहां पर टच कर देगी? अनंत पर जाकर। तो ये वाला क्या बन जाएगी? एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट कोई आफत नहीं है, एसिम्प्टोट एक टेंजेंट होती है जो किसी कर्व को कहां टच करती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत पर जाकर। ठीक है, तो बताइए पैराबोला के कितने एसिम्प्टोट हो सकते हैं? ये रहा, एक इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। अब ऐसे ही यदि मैं तुमसे पूछ बैठा हूं कि सर्किल के एसिम्प्टोट निकाल के दिखाइए, सपोज करिए तुमने यहां पे सर्किल बना दिया, ये रहा सर्किल, तो क्या तुम ऐसी कोई टेंजेंट खींच सकते हो जो सर्किल को टच करती हो, लेकिन अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर? बताइए, खींच सकते हो ऐसा? एक बात बताइए, टच करने का मतलब क्या है? अनंत पर टच करने का मतलब क्या है? कर्व भी तो अनंत पर जाना चाहिए। तो जब कर्व अनंत पर गया ही नहीं है तो टच कैसे कर देगा? अब मान लीजिए मैं कहने लगूं, तुम दिल्ली, कल मुझे दिल्ली मिले थे, और तुम कह रहे मैं दिल्ली गया ही नहीं, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। वो यदि हम दिल्ली मिले थे तो तुम्हें भी तो वहां होना चाहिए था। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? वही बात यह है कि हम कह रहे हैं टेंजेंट, ऐसी टेंजेंट जो किसी कर्व को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टच करे, कर्व को टच करे, लेकिन जब कर्व इंफिनिटी पर गया ही नहीं, तो वहां पर तुम ऐसी लाइन कैसे खींच सकते हो? इसका मतलब यह हुआ कि हर कर्व के एसिम्प्टोट नहीं होते। तो सर्किल का कोई भी एसिम्प्टोट नहीं हो सकता, ऐसी कोई टेंजेंट हो ही नहीं सकती जो इस सर्किल को अनंत पर जाकर टच कर देगी। सही है। अब यहां पर टेंजेंट निकालने की बात, सॉरी, एसिम्प्टोट निकालने की बात आती है। एसिम्प्टोट निकलेंगे कैसे? अब दो तरीके हैं इसके। या तो हम पहले जो हमें कोई कर्व दिया होगा उसकी ट्रेसिंग करें, चित्र बनाएं, और फिर देखें, सोचें कि भी ऐसी लाइन कौन सी खींचेगी। लेकिन हर क्वेश्चन का चित्र बनाना पॉसिबल नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहां पर एक मैथमेटिकली एक रूल दिया गया है कि अगर तुम ये रूल लगाओगे तो तुम्हें बिना ट्रेसिंग के भी तुम एसिम्प्टोट निकाल पाओगे। तो यहां पर दो तरह के रूल हैं। एक तो वे रूल हैं जिनसे केवल वे एसिम्प्टोट निकलते हैं जो एक्स के या वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। और एक रूल वो है जिसके द्वारा वे एसिम्प्टोट निकलते हैं जो ना तो एक्स के पैरेलल होते हैं ना वाई के। अब यहां पे ध्यान सुनना, अगर मान लीजिए मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई, और कोई कर्व ऐसा बनाया, ये वाला कर्व इसे बहुत दूर जाकर एक्स एक्सिस को टच करेगा अनंत पर, और इसको यहां पे टच करेगा अनंत पर जाकर। तो इसे क्या एसिम्प्टोट हुए? दो एसिम्प्टोट हुए। खुद एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसको कहां टच करेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और ऐसे ही ये लाइन भी एसिम्प्टोट है क्योंकि ये भी इसे टच करेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक मैंने लाइन खींची यहां पर, यहां से दो की डिस्टेंस पर खींची ये लाइन, और कोई कर्व आया और इसको अनंत पर जाकर टच कर गया, बहुत दूर जाके ऐसा।
तो ये लाइन कैसी है, ये लाइन इसका एसिम्पटोट हुई, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या बैठेगी, y इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 डिस्टेंस पर है, सॉरी 2 पर, तो y इक्वल टू 2। तो मेरा कहने का मतलब है ये एसिम्पटोट कैसे हैं, ये एसिम्पटोट वे एसिम्पटोट हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन एसिम्पटोट तो ऐसे भी हो सकते हैं, मान लीजिए किसने कहा x एक्सिस ये रही और y एक्सिस ये रही, और ये हमने एक लाइन ले ली, और कोई कर्व ऐसा आया और इधर को जाके सब बहुत दूर जाकर क्या कर गया, टच कर गया, तो ये वाली लाइन इस कर्व का एसिम्पटोट हुई, और ये वाली लाइन जो एसिम्पटोट जिसे तुम कह रहे हो, ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये y एक्सिस के पैरेलल है। आगे बात समझ में। तो एसिम्पटोट केवल दो ही तरह के हो सकते हैं। एसिम्पटोट है क्या, एक लाइन तो है, बस वो किसी कर्व को कहां टच करती होगी, अनंत पर जो है। और लाइन दो तरह की होती है, या तो एक्स वाई के पैरेलल होंगे या पैरेलल नहीं होंगे। आगे बात समझ में, ठीक जी। अब हम निकालेंगे, पहले बताएंगे हम यहां पर तुम्हें, जो एसिम्पटोट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट, या बोलते हैं आयताकार एसिम्पटोट हिंदी में। और जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समांतर नहीं होते उन्हें ओब्लिक एसिम्पटोट कहते हैं। ओब्लिक बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट या आयताकार अनंत स्पर्शी। मैंने लिखा है इफ एन एसिम्पटोट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसा एसिम्पटोट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। यहां भी लिख दिया हिंदी में भी, जो अनंत स्पर्शी एक्स या वाई के अक्ष के समांतर हो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। नीचे लिखा है मैंने, जो एसिम्पटोट एक्स एक्स के पैरेलल होंगे उन्हें, जो एक्स एक्स के पैरेलल होंगे उन्हें बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतीय, वही तो बोलते हो, हाँ क्षैतीय एसिम्पटोट। और जो एसिम्पटोट वाई के पैरेलल होंगे उन्हें कहा जाएगा वर्टिकल एसिम्पटोट। और दोनों को मिला क्या कहा जाएगा, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। मतलब रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट भी दो टाइप के हुए, एक तो जो एक्स के पैरेलल हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल, और जो वाई के पैरेलल हैं उन्हें वर्टिकल, जैसे मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया। देखिए ये जो रेड वाला है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसे ध्यान से देखिए, जो इसमें रेड है ये तो कर्व है, इधर से नु आया, नु चला गया, फिर इधर से आया, इधर चला गया, ऐसा। ये रेड वाला जो है वो लाल वाला जो है ये कर्व है, वक्र है। और जो ये हरे वाले हैं ये एसिम्पटोट है, ठीक है। जैसे ये ऊपर को जा रहा, ये इस वाले कर्व को, रेड वाले को ऊपर जाकर अनंत पे जाकर टच करेगा, तुम्हें यहाँ पे लग रहा कि मिल गया, ये मिला नहीं है। अगर मैं ऐसा बड़ा करूं ना तो ये यहाँ मिला हुआ दिखाई देगा तुम्हें, ये यहाँ पे जगह है इसके बीच में, कहां जाके मिलना है, ऐसा अनंत पे जाके मिलना है, ऊपर भी और नीचे भी, सही है। तो यहां पे ये बताना तुम्हें, यहां पर चित्र में क्या एसिम्पटोट वर्टिकल दिखाए गए हैं, खड़े वाले ऊर्ध्वाधर, दो एसिम्पटोट। एक तो ये वाला, ये वर्टिकल एसिम्पटोट है क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाला एसिम्पटोट। और जो ये निवाले, ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये कैसे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतीय है। तो यहां पर मुझे कुल मिलाकर चार एसिम्पटोट दिखाए हैं, आयताकार रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट चार हैं, जिनमें दो हॉरिजॉन्टल हैं और दो वर्टिकल हैं। आगे बात समझ में, पहले तुम इसे नोट करोगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एसिम्पटोट निकालने के लिए तुम्हें पहले कर्व की डिग्री पता होनी चाहिए कि डिग्री कैसा क्या होती है। एक मिनट के लिए, वैसे तो जानकारी रहती है डिग्री के बारे में, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे डिग्री चेक करनी है किसी क्वेश्चन की। मान लीजिए तुमसे कोई कहने लगे एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब वाई प्लस के वाई की पावर 2 प्लस के वाई की पावर 3 अब प्लस के 2x प्लस के 5y इक्वल टू 3 या 0 कह लीजिए। ये एक कर्व लिख दिया मैंने और पूछा तुमसे डिग्री कितने का है, तो सुनिए ध्यान से, डिग्री कितनी, हाँ वो तुम्हें मालूम है लेकिन फिर भी मेरी बात सुन लीजिए। इसमें जो टर्म्स हैं, टर्म्स का मतलब पद, एक टर्म ये है, पूरा क्वेश्चन दो वेरिएबल में है एक्स और वाई में, तो हर टर्म की डिग्री निकालो पहले अलग अलग। इस टर्म की डिग्री क्या होगी, मैं यहां लिख रहा हूं डिग्री किसकी, टर्म्स की, पदों की डिग्री। तो इस टर्म की डिग्री, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, पावर को ऐड कर दो, वो उस टर्म की डिग्री कहलाती है। इसमें केवल एक ही है y, तो y की पावर कितनी है, पावर कितनी है 2, तो 2 ही इस टर्म की डिग्री होगी। इसकी, इसकी 3 + 1 4, इसकी, और इसकी,
इसकी 1। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 6 भी डाल दिया और इक्वल टू 0 कर दिया तो इसकी डिग्री 0। तो यहाँ पे देखा तुमने सभी टर्मों की डिग्री निकाल ली। अब ये देखो सबसे बड़ी डिग्री किस टर्म की आई, कितनी आई, 4 आई, तो पूरे कर्व की डिग्री 4 कहलाएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यदि हमको पूछने लगा इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री किसकी, ऑफ इक्वेशन नंबर 1 की, वो कितनी हुई, इज 4 हुई। तुम्हें देखा होगा किसी गांव के अंदर एक आदमी बहुत रईस है, उसके पास में हेलीकॉप्टर भी हैं, सब हैं, तो कहेंगे वो गांव तो बड़ा मालदार है। या तुमने कहा तुम वहां के रहने वाले हो, तो वो लोग मिलेंगे तुमसे पूछेंगे तुम कहाँ के, नो वहां के, नो अच्छे, वो गांव तो बहुत मालदार है, जबकि वो एक ही आदमी मालदार है। समझ रहे हो तुम? बाकी सब चाहे कैसे भी हो, तो उस गांव की पहचान उस आदमी से है। यही पहचान यहाँ पे इस बात से है कि किस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा है। यहाँ पे डिग्री सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो इस पूरी इक्वेशन की पहचान इससे ही की जाएगी, बाकी की डिग्री चाहे कुछ भी हो। आगे बात समझ में? ठीक। अब तुम मुझे एग्जांपल बताओगे और मुझे बताइए इसकी डिग्री निकाल के दिखाइए, सर्किल की डिग्री कितनी होती है, कितने डिग्री की इक्वेशन है ये। बहुत बढ़िया, बता सकते हो। 3 टर्म है इसके अंदर, इस टर्म की डिग्री कितनी है, इसकी, इसको इधर ले आइए, चलो कितनी डिग्री आ जाएगी, ना तो x है ना y है, तो इसकी डिग्री 0 है। कुल मिलाकर इस पूरे क्वेश्चन की डिग्री 2 है। आगे बात समझ में? अब कर्व 2 तरह के होते हैं, एक तो खुले हुए होते हैं और एक होते हैं बंदा कर्व। जैसे कि मान लीजिए पैराबोला तुमने बना दिया, पैराबोला एक ये खुला हुआ कर्व है और एक होता है बंद, एक होता है सर्किल। सही है, ये क्लोज कर्व है, ये बंद है। तो जो खुले हुए होते हैं उनके अंदर ब्रांच होती हैं, शाखाएं, ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, तो उतने ही एसिम्प्टोट हो सकते हैं जितनी ब्रांच होंगी। और जब वो बंद होगा तो उसके अंदर ब्रांच आएंगी नहीं, शाखाएं नहीं आएंगी, तो फिर एसिम्प्टोट नहीं निकलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है जितने डिग्री का कोई कर्व होगा उतने ही उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो सकती हैं, उससे ऊपर कभी ब्रांच नहीं होती। देखिए पैराबोला, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पैराबोला, पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कोई पूछने का इसकी डिग्री निकाल के दिखाओ, तो इसकी डिग्री केवल 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। कांस्टेंट की डिग्री नहीं चेक की जाती, केवल वेरिएबल के, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसके अंदर ब्रांच ज्यादा ज्यादा होंगी तो 2 ही होंगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती, ये दूसरी बात है। मैंने कहा हो सकती है या नहीं हो सकती, एक मिनट फिर दोबारा बताऊं इस बात को। मैंने कहा यहां पर कि अगर कोई पूछने लगा शाखाएं बताइए इस कर्व के अंदर कितनी होंगी, अगर ये खुला हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 होंगी, या 2 से फिर कम होंगी, या हो ही नहीं सकती। जैसे कि सर्किल, सर्किल की डिग्री कितनी है, 2, तो मैंने क्या कहा, इसकी ब्रांच 2 होंगी या 2 से कम होंगी, तो इसमें है ही नहीं क्योंकि क्लोज है। आगे बात समझ में? 2 से ऊपर कभी नहीं जाएंगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे एसिम्प्टोट पहचानने होंगे कि इस कर्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने एसिम्प्टोट हो सकते हैं, कितनी रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो किसी कर्व को अनंत पर जाकर टच कर दें। तो यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। जो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट होते हैं हमेशा उस कर्व की डिग्री चेक करिए, जितनी डिग्री होगी उससे या तो कम आएंगे या उतने आएंगे, क्योंकि उतनी ब्रांच होंगी उसमें, शाखाएं जो है। अब जैसा कहना कोई पैराबोला कि कितने एसिम्प्टोट हो सकते हैं, तो डिग्री कितनी है, 2 है, तो या तो 2 होंगे या 2 से कम होंगे। समझ में आ गई? सर्किल है, सर्किल की डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके एसिम्प्टोट 2 होंगे या 2 से कम होंगे, और तुम्हें पता है इसका एक भी नहीं होता, तो 2 से ऊपर तो नहीं गए। तो कभी भी तुम्हें एसिम्प्टोट कोई पूछने लगा कि भाई ये कर्व दिया हुआ है तो बताइए इसके अंदर कितने एसिम्प्टोट ऐसे हो सकते हैं, तो तुम तुरंत उसकी डिग्री चेक कर लेना, और जितनी डिग्री होगी या तो उतने होंगे या उससे कम होंगे, ऊपर कभी नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में तुम्हें? तो इस पर ही हम कल क्वेश्चन करेंगे, अभी तो फिलहाल यहीं रोक देते हैं क्योंकि इनका टाइम हो गया ट्यूशन का।